सुना मेरा, इसलिए सब लोग मर चुके हैं। ऐसे से गिरा के जो हमारे घर के सारे संपत्ति को लूट लिया गया है, सारी हर जगह से निराश हो चुके हैं हम। अब यही होता है कि हम लोग आत्महत्या कर ले सब लोग मिलके, इसके अलावा मेरे पास कुछ रास्ता नहीं बचा। मेरे खाने पीने का सामान भी सब लूट लिए, कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि कपड़ा पहने थे दूसरे का मांग के पहने हैं, मेरे टोटल कुछ नहीं बचा। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। क्या हुआ है आपके साथ? मतलब हमारे घर को लूट लिया गया है, घर को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जबरदस्ती से गिरा के जो हमारे घर के सारे संपत्ति को लूट लिया गया है। सारी संपत्ति हमारे 3 लाख से ऊपर की है। वो भी जैसे भी चला के जबरदस्ती कब्जा लोग किया, बंधक बना के पूरे परिवार को। क्यों गिराया गया है? कौन गिराया है? धर्मेंद्र चौधरी पुत्र कौन है ये लोग? जो हमारे पटीदार हैं, सगे पटीदार हैं आप? सगे पटीदार हैं। अब गिराए क्यों है? जमीनी मतलब जमीन मेरा है, जबरदस्ती कब्जा किए हैं लोग। जमीन आपका है? जमीन मेरा है, जबरदस्ती हाँ जबरदस्ती कब्जा तो किए हैं। इसको लेकर के आप ऊपर अधिकारियों के पास गई थी? हाँ, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, सब पैसे पर बिक गए हैं। किसके पास गई थी? सीओ के पास, दरोगा के पास, डीएम के पास, एसएसपी के पास, डीआईजी के पास, जनता दरबार। मेरा कोई नहीं सुन रहा है मेरा, इसलिए सब लोग मर चुके हैं। क्या कहे हैं लोग? सब लोग रिफर कर रहे थे चौरी चौरा को। चौरी चौरा वाला बैठे बैठे रिपोर्ट लगा देता है, कुछ नहीं सुनता है। कहता है जो चाहेंगे वही होगा। वहाँ के सीएसपी एसओ कहता है कि जो हम चाहेंगे वही होगा। मामला भू माफिया के संबंधित है। मामला हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा जेसीबी द्वारा चला करके मेरे मकान को ध्वस्त किया गया, जिसमें हम लोग रहते थे। मेरा रोटी कपड़ा मकान जेवर, लड़की की शादी के करने के लिए मैं जेवर रखा था उसमें, और हमारी लड़की बीसी सखी है, उसमें उसका पैसा लेन देन करती थी उसी से। ये लोग जेसीबी चलवा के मेरा मकान ध्वस्त कर दिया। मेरा रहने सहने का पूरा कपड़ा नल था, मतलब कोई भी साधन, मेरा नल तोड़ दिया गया, मेरी बिजली काट दी गई। अब मुझको मारा भी गया बहुत। शाम को हम लोग पन्नी डाल रहे थे घर पे खपड़े के ऊपर, उसके बाद वो गाली देना सब शुरू किए। जब नीचे आए तो बात विवाद हुआ, गाली देना शुरू किया, हम भी गाली दिए, लेकिन वो सब मार दिए, ईटा चला दिए सब। उसके बाद हम भी कुछ चलाएं तो झूठ मूठ में हाथ टूटा है वो सब, मतलब प्रभावी लोग सब लोग मिल करके हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त ये सब। हम न्याय चाहते हैं, न्याय के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। जबकि उस मकान का बंटवारा हो चुका था, हमारी पुश्तैनी जमीन थी वो। अब बगल में आबादी थी जिसमें हम लोग रहते थे, कम से कम 30-50 साल से आबादी भी कब्जा, आबादी में हम लोग मकान बनवा रहते थे कब्जा करके। 50 साल से ऊपर तो आबादी मकान में, पुश्तैनी मकान में रहते थे। हमारा अलगा बिल जब हो गया तो उसके बाद हमारे घर के बगल में आबादी थी, उसमें कब्जा की। लेकिन ये फर्जी दस्तावेज लगा करके उसको कहें कि ये भी उसी में है, और उसको जबकि नपी हमारा 16 तारीख को हुआ है, दस्तावेज लोग 9 तारीख को लगाए हैं कि नपी 9 तारीख को ही हो गया है, और उसका भी हमारे पास एविडेंस है। स्थानीय प्रशासन से सहयोग है कि थाने पे गए तो हमको गाली गुप्ता खूब दिया गया, जितना मर्जी ले गालियों से, बेशकीमती गालियों से नवाजा गया। वो पंचायत के लिए बुलाए थे, हम गए तो बोले कि 2 आदमी लेके आओ, तो हम कहे तो कोई थाने पे जाने के लिए डरता है। थाने पे कोई गया नहीं, सोचे कि हम लेना देना हमको तो हम चले जाएं, लेकिन हम गए हम अपनी भाभी के साथ, तो लेकिन इतना बेशकीमती गालियों से नवाजा के फिर दोबारा हमारी हिम्मत नहीं हुई थाने पे जाने के लिए। उसके बाद हम एसडीएम पे गए। एसडीएम का दरखास्त है मेरे पास 22/6, कितना का है दिखाओ, वो 22/5 का है। 22/5 से आज तक डेली मतलब कहीं न कहीं एसडीएम के वहाँ आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, यहाँ तक कि बाबा के दरबार में भी हर जगह से निराश हो चुके हैं हम। अब यही होता है कि हम लोग आत्महत्या कर ले सब लोग मिलके, इसके अलावा मेरे पास कुछ रास्ता नहीं बचा। मेरे खाने पीने का सामान भी सब लूट लिए, कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि कपड़ा पहने थे दूसरे का मांग के पहने हैं, मेरा कपड़ा भी पहनने के लिए नहीं है कुछ, सब लूट लिया गया। कोई भी गांव से जाइए, जैसे भी चलवाइए, आज भी उसमें से गहने मेरी बीबी के निकल रहे हैं, मेरी भाभी के निकल रहे हैं,
सब लूट लिया गया। मेरी लड़की के शादी के लिए हम लोग बक्सा के रखे थे बड़ा, उसमें सामान सब उसका रखे थे, लेकिन वो सब लूट लिए, कुछ नहीं बचा। मेरा पंखा, बिजली, सब टोटल कुछ नहीं बचा। मेरे प्रधान से सब कोई, मेरे प्रधान बच जा रहे हैं, लेकिन वो बचपन से ही सब जलते हैं हम में से। मेरा जमीन कब्जा, उसका बगल में 2 तल्ला मकान है, लेकिन उस भी पुश्तैनी मकान में बना, लेकिन हम लोग उसको नहीं छुए। लेकिन मेरा खपड़े का मकान गिरा के जबरदस्ती से उस पर जेसीबी से गिरवाए, ना तो मुझे सूचना दिया कि जेसीबी चलवाएंगे है वो कुछ, जबकि उसका मुकदमा हम किए हैं, उसके बाद भी वो गिरवा दिया। प्रभावी लोगों का इसमें हाथ है, कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ मतलब कुछ सब अधिकारी हैं, उसमें से कोई नहीं बचा कि जिस पे उसका प्रभाव ना हो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजीत कुमार चौधरी है। क्या समस्या हुई आप लोगों के साथ? समस्या ये है कि मैं ग्राम अयोध्या चक्का निवासी हूँ, थाना चौरी चौरा, पोस्ट सरदार नगर, जिला गोरखपुर। वहाँ के जो इसमें प्रेजेंट टाइम के वर्तमान प्रधान हैं, उनका नाम सरिता देवी है। उनके पति का नाम धर्मेंद्र चौधरी, जो मेरे दादाजी के भाई के लड़के हैं। मेरे दादाजी के भाई का नाम पारस है, पुत्र भुआल जी। ये जो कि ये पुश्तैनी मकान खपड़ेल की थी, उसी का विवाद है। और मेरे दादाजी जब तक जीवित थे तो पुश्तैनी मकान में बंटवारा हो चुका था लगभग 50 साल पहले। और मेरे दादाजी रहे, मेरे दादाजी के रहने के बाद मेरे पिताजी रहे, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, उसमें हम लोग रहते थे। लेकिन ये जैसे मान लीजिए पुश्तैनी मकान जब तक चला है। अब इन लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, ये लोग मकान वहाँ पर बनवाना चाहते थे, तो हम बोले थे कि अपने हिस्से की मकान ढा के आप बनवा लीजिए। ये धर्मेंद्र पुत्र पारस बोला हमसे कि नहीं, ये मेरा घर इतने में बैठ नहीं रहा है, मुझे और ज़मीन दे दो। तो मैं उसको 15 बाई 10 का एक रूम में देने के लिए तैयार था, जो कि मेरे चाचा के हिस्से में थी। हमारे और हमारे चाचा के बीच बंटवारा हो चुका है, और ये इस टाइम 50 साल पहले का हिस्सा दोबारा लगाने के लिए बोल रहा था। जब बंटवारा हो चुका था तो फिर दिक्कत कहाँ से आ रही, फिर क्यों बंटवारा करने की बात की जा रही है? इसको मकान ये चाहता था मैं पूरा हवेली की तरह मकान बनवाऊँ, उस टाइप की मकान इसकी बैठ नहीं रही थी, इसलिए हम लोग की ज़मीन को कब्जा करना चाहता था, जिसके एविडेंस भी मेरे पास है, प्रूफ भी मेरे पास है, हर चीज़ है कि हम लोग उस मकान में कितने वर्षों से काबिज थे। तो इसको लेकर के आप पदाधिकारियों के पास नहीं गए? सबके पास गए। फर्स्ट टाइम जब विवाद हुआ 2 महीना पहले मैं थाने पे गया था। थाने पे जब नहीं सुनवाई हुई, उसके बाद मैं एसडीएम के यहाँ गया, डीआईजी के वहाँ गया। डीआईजी बोले कि थाने पे जाके फिर मिल लेना, फिर से हम लोग थाने पे गए। तो दरोगा बोला डीआईजी के पास जाने के लिए टाइम है, हम बोल रहे हैं थाने पे आकर पंचायत कर लो, तो नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग बोले कि थाने पर आकर क्यों पंचायत करें, जमीन गाँव में है, गाँव में आइए, गाँव में पंचायत होगा, थाना पर आपको पता है जमीन किसका कहाँ तक है, क्या जानते हैं। वहाँ पर नहीं सुनवाई हुआ, उसके बाद हम लोग जनता दरबार कर गए। जनता दरबार में वहाँ पर 3 बार हम लोग गए, और तीनों बात का रसीद हम लोग के पास है, और ये ऑनलाइन रिपोर्ट लगा देते हैं बिना हम लोग के घर पे आए हुए। मुलाकात हुई थी जब गए? जी, 3 बार में एक भी बार नहीं हुआ था। एक भी बात नहीं? जी नहीं, तिवारी जी से हुआ अभी था। क्या चाह रहे हैं आप? अभी क्या चाह रहे हैं, जो हमारी मकान को कब्जा किया गया है, मेरे पास एविडेंस है, हमको हमारी मकान सरकार दिलवाए, मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है। और जो राशन पानी लूटपाट हुआ है, मेरे चाचा की लड़की थी जिसका नाम कंचन चौधरी है, मेरे चाचा जी का नाम रमेश है, वो बीसी सखी है समूह की, वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा उसी मकान से चलाती थी, लोग पैसा निकाल ले आते थे, उसका भी जितना कैश पैसा रखती थी लेकर चले गए हैं लोग। मेरी मम्मी का बिक्को लेकर चले गए हैं लोग, कम से कम 5 कुंटल गेहूँ था, सब कुछ लेकर चले गए हैं, और पूरी मकान को ध्वस्त करके 3 दिन में उतनी बड़ी नींव चला के दीवार खड़ा कर दी।